डॉक्टर ने चढ़कर दोनों हाथ से मेरे पेट को दबाया गया। उसके बाद वो जो नर्स थी बच्चे को जोर से खींची और उसके मस्तिष्क में मतलब चोट लग गया था। पहला बच्चा, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल सोचने का विषय ये है कि जब परिवार लगातार ये बातें कह रहा था कि बच्चे को जो है ऑपरेट करके बाहर निकाल लिया जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो सोचने का विषय ये है क्या वाकई में यदि ऑपरेशन किया जाता तो आज एक माँ की कोख नहीं उजड़ती। ये वाकई में सोचने का विषय है। भिलाई के कैंप 1 मदर टेरेसा वार्ड के रहवासी राजा राम और करिश्मा, जिनकी शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। 1 वर्ष पूर्व इन दोनों का विवाह हुआ था और पहली बार ये दंपति माता पिता बनने वाले थे। आप सोचिए कि पहली बार ये दंपति माता पिता बनने वाले थे। पहले बच्चे की डिलीवरी थी, परिवार में काफी ज्यादा उत्साह था और हुआ भी तो पहला बच्चा लड़का था। और कहते हैं ना कि जब किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए तो परिवार की खुशियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखा गया कि कैसे 7 फरवरी को करिश्मा को लेबर पेन शुरू हुआ, या ये कह सकते हैं कि करिश्मा को कुछ तकलीफें ऐसी हुई जिससे वो दुर्ग जिला अस्पताल पहुंची हुई थी इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपका समय आ गया है डिलीवरी का, तो अब आपको भर्ती करना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे सुनेंगे कि कैसे करिश्मा बता रही है कि जब वो अस्पताल आई उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, लेबर पेन के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाने पड़े, उन्हें कैसे टहलना पड़ा, तमाम वो सारी प्रक्रिया अपनाई गई जिससे एक महिला सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को डिलीवर कर सके या जन्म दे सके। लेकिन परिजनों का ऐसा आरोप है कि बार बार परिजन अस्पताल प्रबंधन से, डॉक्टर से कहते रहे कि अगर बच्चे के डिलीवरी में परेशानी आ रही है तो ऑपरेशन कर दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नहीं सुना, डॉक्टरों ने भी नहीं सुना और वो लगातार नॉर्मल डिलीवरी की जिद लगाए रहे। 10 तारीख की सुबह करिश्मा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ऐसा पता चल रहा है कि जो बच्चा था वो लड़का था और लगभग 3 किलो के आसपास उस बच्चे की वजन थी। परिवार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश था इस बात को लेकर कि उनके घर में पहला बच्चा जो है वो जन्म लिया है। लेकिन परिस्थिति तब बिगड़ी जब बच्चा जन्म के समय रोया नहीं। करिश्मा बता रही है कि किस प्रकार जब उसे लेबर रूम में ले जाया गया डिलीवरी कराने के लिए, तो एक महिला नर्स करिश्मा के पेट के ऊपर बैठ गई। वो पेट के ऊपर बैठकर बच्चे को लगातार पुश कर रही थी जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। परिजनों का यह भी आरोप है कि अगर एक महिला नर्स उसके पेट पर नहीं बैठती तो शायद बच्चे को इतनी चोटें नहीं आती। परिजनों का यह मानना है कि जो महिला नर्स पेट के ऊपर बैठी थी बच्चे के डिलीवरी के लिए, उसकी लापरवाही और कहीं ना कहीं पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण बच्चा जो है आज इस दुनिया में नहीं है, एक माँ का कोख उजड़ चुका है। आगे आपको सुनाएंगे कि कैसे करिश्मा बता रही है कि क्या कुछ सारी चीजें थी और उसके बाद देखा गया कि बच्चे का जब जन्म हुआ बच्चा रोया नहीं, उसे एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और फाइनली बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी तमाम प्रकार की चीजें परिजन बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे इस पूरे विषय को लेकर करिश्मा, उनके परिवार के लोग क्या कुछ इस पूरे विषय पर कह रहे हैं। मेरा नाम करिश्मा भारती है और 7 फरवरी को मुझे लीवर पेन हुआ। मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैं सरकारी दुर्ग हॉस्पिटल में आके मतलब वहाँ चेकअप के लिए आई। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं भर्ती कर ले रही हूँ आपको, तो मुझे वो उन्होंने भर्ती कर लिया गया। उसके बाद मुझे लीवर पेन हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब उस तरीके से लीवर पेन नहीं हो रहा जिस तरीके प्रेगनेंसी में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम टहलो, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, अभी 1 इंच खुला हुआ है, अभी आप टहलो। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह मुझे बुलाया गया चेकअप के लिए, तो फिर वो बच्चेदानी का मुंह 2 इंच ऑलरेडी खुल चुका था। तो फिर उन्होंने कहा कि शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। फिर शाम तक डिलीवरी हो जाएगी बताने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अभी मतलब फिर दूसरा डॉक्टर आया, वो कह रहा है कि आप पेन का जो इंजेक्शन आता है वो ले लो। तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब मंगाया, उसके बाद पेन का मुझे वो इंजेक्शन लगा। हाँ, बाहर से मंगवाए। उसके बाद पेन का वो इंजेक्शन लगा तो फिर मुझे पेन हुआ शाम को पेन हुआ उस दिन। फिर उसके बाद उससे भी मतलब फिर वो कह रहे हैं कि फिर से पेन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर मंगवा लो। फिर 4 इंजेक्शन मुझे फिर लगा।
9 तारीख को लगा इंजेक्शन। उसके बाद जो 10 बजे का सुबह जो भोर होता है वो 2:30 बजे मुझे लीवर पेन बहुत ज़ोर से हुआ और फिर मुझे मेरे हस्बैंड बीपी चेक करवा के तुरंत लीवर रूम में ले गए। अगले दिन ना? हाँ, 8 तारीख को नहीं, 10 तारीख को। 10 तारीख को मैं वहीं भर्ती थी 4 दिन से। अच्छा। हाँ, उसके बाद भर्ती थी तो फिर वो 10 तारीख को भोर में मुझे लीवर पेन हुआ 2:30 बजे। कल? हाँ, फिर उसके बाद 3:01 में मेरा बेबी हो गया। वो ज़बरदस्ती मुझे पुश करके बच्चा निकाला गया। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा, तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती, डॉक्टर ने चढ़कर दोनों हाथ से मेरे पेट को दबाया गया। उसके बाद वो जो नर्स थी बच्चे को ज़ोर से खींची और उसके मस्तिष्क में मतलब चोट लग गया था। मतलब जब ये बात पता चली, जब आईसीयू में जाके पता चली, आईसीयू में मेरे हस्बैंड बच्चे को लेके भागे। उसके बाद जाके आईसीयू वाले सर जो कह रहे हैं कि नीचे से कंडीशन बच्चे का पहले ऑलरेडी उन्होंने ख़राब कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाके आप नीचे बात करिए। मेरे हस्बैंड नीचे गए तो फिर उनको कह रहे वो डॉक्टर आएंगे तब बात करेंगे, जब तक वो डॉक्टर उस दिन से वो आ ही नहीं रहा है। क्या नाम था डॉक्टर? डॉक्टर का नाम नहीं जानते। अब ये आरोप लगा रही कि डिलीवरी आपकी जबरदस्ती कराई गई। ज़बरदस्ती कराई गई। मैंने सीजर के लिए कहा था कि आप मेरा सीजर कर दीजिए, तो कहा, उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर मुझे और मेरी मम्मी को वहाँ से बोले तुम जाओ अभी टहलो। बच्चे के शरीर पे आप देखे? हाँ, जब साफ़ हुआ मेरा बेबी को साफ़ किया गया आईसीयू में, मतलब नीचे से साफ़ करके ऊपर ले गया तो आईसीयू वाले सर बोले ये अब मतलब दिखाया गया मस्तिष्क में चोट और सीने में दबाव पड़ गया है पुश करने की वजह से। क्या मांग करती हैं? और लास्ट में उन्होंने दवाई भी नहीं कहा। जब दवाई लेने के लिए मेरी सिस्टर्स गई वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बच्चा ख़त्म हो चुका है, तो दवाई किस चीज़ के लिए। क्या मांग करते हैं? ऐसे बच्चा खत्म होने की जानकारी कब दी आपको? जब आज सुबह मिला 8:30 बजे। डिलीवरी कब हुई थी? कल हुई थी आपकी? हाँ, कल रात को हुई थी। और जब बेबी निकला कि मैं तुरंत पूछी उनसे बेबी ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा हाँ सब कुछ नॉर्मल है। तो बच्चा क्या कल हलचल कर रहा था? क्या मांग? जब बेबी को निकाला गया तो बच्चा नहीं रोया। तभी मैंने पूछा कि बच्चा ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से लेटी रहो। और आईसीयू डॉक्टर ने आप लोगों को बताया कि खत्म हो गई? मतलब जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए, उन्होंने कहा आधे घंटे में मैं आपको बताता हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड आधे घंटे बाद गए तो वो कह रहे हैं कि सर आपके बच्चे कंडीशन ऑलरेडी नीचे से ख़राब होकर आया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम जाके नीचे बात करिए। लगभग 24 घंटे बाद बताया गया कि आपका बच्चा? आधे घंटे बाद बताएगा। हम लोग दोनों डिलीवरी आपकी कल हुई? कल हुई। आप बता रहे आज खत्म हुआ, ऐसा बता रहे हैं ना आपको? जब मेरा बेबी हुआ उन्होंने मुझे झूठ कहा कि बच्चा ठीक है, ऑलरेडी बच्चा खत्म होके निकला डॉक्टर था। ने कब बताया आपको? क्लियर कब बताया? आज बताया? आज हाँ, आईसीयू वाले सर ने कहा कि अब मतलब आपका बेबी अब नहीं रहा। ऑक्सीजन चल जब तक मशीन लगा हुआ था जब तक मेरे बच्चे की धड़कन चल रही थी। जब डिलीवरी सामने हुआ था ना तो मैं वही जब थी। जब तक बच्चे के डिलीवरी नहीं तब तक मैं साथ में थी। जब डिलीवरी हो गया बच्चे के निकाले मुंडी पकड़ के, उसके बाद माँ के पेट में सुला दिया। बच्चा रोया नहीं, बच्चा रोया है नहीं, एकदम मतलब उसको आवाज़ नहीं निकला। जब भी कह रहे कि ना बच्चा ठीक है ठीक है ठीक है, तब भी वो झूठ कह रहे हैं मुझसे। मैं पूछी, मैं उनकी बातों पे थी। मैं पूछी उनसे क्या हुआ, लड़की हुआ कि लड़का हुआ? तो बोलती है मैडम चुप रहे, मेरे को सीधा माना था, सीधा बोलती चुप रहे। फिर वो अंदर में डिलीवरी तो हो गया, अंदर में लेके गई। फिर मेरे से कपड़ा मंगाई, कपड़ा मंगाने के बाद उसके बाद मैं अपने आँख से देखी चलो बाबू हुआ है। तो मैं बोली बाबू क्यों नहीं रोया है? तो मेरे को लगा चलो बच्चे लोग बहुत लेट से रोते हैं। मेरे को इतना नहीं मालूम बाकी बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, मेरे को सब पता नहीं था। वो तो 2 दिन के बाद मेरे को बताया, आज पूरा क्लियर बताया बच्चे खत्म। कौन बताया ये बात आपको? वो जय श्रीमल भैया थे ना, वो लोग बताए। थे आपके परिजन दवाई लेने गए थे तो मेडिकल स्टोर ने कहे कि ये बच्चा नहीं है। हाँ तो मैडम बोली ना, पहले शुरू में मैडम बोली, उसमें लिख दिए ना पेपर में बच्चे नहीं है, तो मैडम तो दवा दिए ही नहीं। वहाँ से बच्चा वहाँ ले गए ना, यहाँ के सामने जिस दिन वहाँ बच्चे को ले गए अंदर, नीचे रखो, नीचे रख के काट लो। हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था। आईसीयू वाला ने बोला कि ये
बच्चा वहीं से पहले से मतलब वो ऐसे आया है करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले से मतलब वहाँ से कंडीशन खराब था, नीचे से खराब था या मृत था बच्चा? मृत बताया नहीं, खराब था इतना बोले करके कि वहाँ नीचे से ही ऐसे ही आया है वो। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन लगाए हैं, तो ऑक्सीजन लगाए हैं, अब देखते हैं अगर हो गया ठीक ना, तो हमको उम्मीद कम है, नहीं हो बस नहीं सकता है। मतलब अनुमान पहले हो गया इसी के बच्चा? हाँ, वो डॉक्टर को अनुमान हो गया था करके कि ये बचेगा नहीं बच्चा, हम लोग से पहले भी बता दिया, यहाँ 2 दिन पहले खत्म हो गया था बात। हाँ। अभी क्या चाहते हैं, हम शिकायत लेकर आए हैं थाने में। जो डॉक्टर इलाज किया है, जो डॉक्टर डिलीवरी किया है उसको बुलाने के लिए। हाँ, जो डॉक्टर इलाज किया है, जो बच्चा किया उसको बुलाना जरूरी है ना। वो सामने आया है, क्योंकि 2 दिन से क्यों भाग रहा है वो? नाम क्या है डॉक्टर का जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं ना सर। कितना भी कोशिश किए डॉक्टर को नाम पूछने के लिए नहीं बताया। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे लेकर काफी ज्यादा खुशियां मनाई जाती है। बच्चे का और माँ यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि एक माँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, आज वो पुलिस थाने में खड़ी है अपनी दर्द, अपनी कथा और अपनी व्यथा को लेकर। क्या कुछ माँ ने कहा ये तो आप लोगों ने सुना, लेकिन चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर के अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा है। मरीज 7 तारीख को डिलीवरी के लिए आए हुए थे और उनका डिलीवरी जो हुआ 2 दिन पहले जस्ट उनकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद में उसको बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, 3 घंटे तक नहीं हुआ। तो उसके बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। तो जब बच्चे लोगों के आईसीयू में जब शिफ्ट किया था, तो शिफ्ट करने के दौरान उसका ट्रीटमेंट जारी किया गया, इंटुबेशन किया गया, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल ही रहा था। उसका 2 दिन बाद आज उसकी मतलब आकस्मिक निधन हो गया। तो उसमें कुछ बातें जो सामने आ रही है सर, उसमें क्या लापरवाही में डॉक्टर की लापरवाही की बात अगर जांच हो तो क्या बात होगी इसमें? सर संज्ञान में ये बातें आई है, अभी डॉक्टरों की टीम बैठा के उसको उचित तथ्य तक पहुंचा जाएगा उसमें कि किसके द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसके पर लापरवाही पाई जाएगी उसको तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि कैसे काफी सारे मामले दुर्ग जिला अस्पताल के पहले भी देखे जा चुके हैं। जब अब से कुछ समय पहले 2 महिलाओं की नसबंदी किया गया था और उसके बाद कैसे दोनों ही महिलाओं की मृत्यु हो गई, और ऐसे तमाम प्रकार की खबरें लगातार दुर्ग अस्पताल से आती रहती है। उसी कड़ी में आज ये भी देखा गया कि कैसे एक महिला जो डिलीवरी के लिए आई थी और किस प्रकार की घटना घट गई, पहला बच्चा, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल सोचने का विषय ये है कि जब परिवार लगातार ये बातें कह रहा था कि बच्चे को जो है ऑपरेट करके बाहर निकाल लिया जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो सोचने का विषय ये है क्या वाकई में यदि ऑपरेशन किया जाता तो आज एक माँ की कोख नहीं उजड़ती। ये वाकई में सोचने का विषय है। और क्या वाकई में देखना ये होगा कि जिस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी कराई गई और उसके बाद अब एक बच्चा इस दुनिया में नहीं, एक नवजात शिशु। तो फिलहाल ये सारी चीजें सोचने का विषय है कि कैसे जो भी चीजें हुई है, और अस्पताल प्रबंधन का भी वर्जन इसमें सामने आया है, और इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। अगर वाकई में मैनेजमेंट के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो एक माँ ने हमेशा के लिए अपने पहले बच्चे को खो दिया है। फिलहाल आप सभी पूरे इस विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।